पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो राजनीतिक हिंसा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्कूल में वैचारिक हिंसा। इस वैचारिक हिंसा में राजनीतिक सत्ता नहीं है बल्कि आर्थिक सत्ता का विचार केंद्र है। मित्रों, हरदोई के एक प्राइवेट स्कूल में केजी में पढ़ने वाली बच्ची की मां को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया। बच्ची ने स्कूल का कोई नियम नहीं तोड़ा था, अभिभावकों ने भी कोई गलती नहीं की थी। फर्क सिर्फ इतनी गलती हुई थी कि उन्होंने 4 कॉपियों बाहर के स्टेशनरी शॉप से खरीद ली थी। अब ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 4 कॉपियां बाहर के स्टेशनरी शॉप से खरीद ली थी। इस अपराध में बच्ची के माता पिता को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया। मित्रों, ये स्कूल के लालच की पराकाष्ठा है। यह विषय हर उस माता पिता से जुड़ा है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, इसलिए हमारा यह विश्लेषण बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। 24 अप्रैल को नीलम वर्मा न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली अपनी बच्ची को लेने गई थी। केजी में पढ़ने वाली बच्ची को स्कूल से पिछले कई दिनों से होमवर्क नहीं मिल रहा था। मां के पूछने पर बच्ची ने बताया था कि नई कॉपियां नहीं होने के कारण उसे होमवर्क नहीं दिया जा रहा है। माता पिता ने बच्ची के लिए कॉपियां खरीदी थी। नीलम वर्मा ने स्कूल प्रबंधन से बात की। बताया गया कि उन्हें स्कूल से ही 4 कॉपियां खरीदनी होंगी। कीमत 1200 रुपए है। पैसे नहीं थे, इसलिए वो स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा से मिलने पहुंची। निवेदन किया कि कुछ समय बाद दिया जाए। इस निवेदन पर प्रिंसिपल मैडम भड़क गई। सुनिए उन्होंने कैसे नीलम वर्मा के सामने शाब्दिक हिंसा की। मैं सुन रही, तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। 4 इकट्ठे होकर तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। हम इस तरीके You shut up, you shut up, shut up। मैं बिल्कुल प्यार से You shut up, shut up। प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए। बच्चे लाके दीजिए प्लीज, पहचानिए, लाके दीजिए बच्चे इनके, निकालिए यहाँ से, हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। तो जो हमने ये कोर्स खरीदा। You shut up। मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता मैल्कम एक्स ने कहा है कि शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि आने वाला कल उसी का होता है जो आज इसकी तैयारी करता है। एक मां की बेबसी समझिए। वो अपनी बच्ची को भविष्य का पासपोर्ट दिलाना चाहती है, इसलिए वो सार्वजनिक तौर पर अपमानित होने के लिए विवश है। वो एक शब्द भी बोलने की कोशिश करती हैं तो प्रिंसिपल मैडम अंग्रेजी में जोर जोर से यू शट अप कहकर उन्हें चुप करा देती है। 1 मिनट यानी 60 सेकंड में प्रिंसिपल मैडम ने 10 बार यू शट अप कहा। उन्हें सिर्फ चुप नहीं कराया गया, बच्ची का नाम काटने की धमकी दी गई। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि परिवार ने 1200 की 4 कॉपियां स्कूल से नहीं खरीदी थी। मित्रों, ये लालच है। इस लालच पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले बात संवेदनहीन, कर्तव्य विहीन हो चुके समाज की, यानी आपकी हमारी बात कर लेते हैं। मित्रों, इस वीडियो में प्रिंसिपल और नीलम वर्मा के साथ ही दूसरे कई लोग भी दिख रहे हैं। न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल को 8वीं क्लास तक की मान्यता मिली है। स्कूल में 2000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी माता पिता ने नीलम वर्मा के साथ सार्वजनिक बदसलूकी पर एक शब्द नहीं बोला। आज जो नीलम वर्मा के साथ हुआ, कल किसी दूसरे पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, लेकिन सब खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? क्योंकि उन्हें पहले यह लगता है कि हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। दूसरा, उन्हें लगता है कि हम क्यों आवाज उठाएं। आवाज उठाने के लिए मीडिया है, सरकार है, सिस्टम है, वो आवाज उठाएंगे। मित्रों, रोजाना की बातचीत में आपने सुना होगा, लोग कहते हैं हमें भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी नहीं चाहिए। हमें भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी चाहिए, लेकिन अपने घर पे नहीं चाहिए। ये वही प्रवृत्ति है। अमेरिका के प्रसिद्ध मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा कि हमारे जीवन का उस दिन अंत शुरू हो जाता है जब हम उन चीजों के बारे में चुप रहते हैं जो मायने रखती हैं। प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी मुद्दा है, लेकिन यहां सब खामोश हैं। एक महिला से बदसलूकी हो रही है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी दूसरे बच्चे के माता पिता ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है आवाज उठाने के लिए मीडिया है, एक्शन लेने के लिए सिस्टम है, सरकार है, हम क्यों बोलें? मित्रों, संगठित लालच वाले नेटवर्क से कोई अकेले नहीं लड़ सकता। सिर्फ 4 कॉपियों की कीमत 1200 है। ये कॉपियां स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे के माता पिता ने खरीदी होंगी। आप भी इस लालच के शिकार हुए होंगे। आपकी इस चुप्पी की वजह से ही प्राइवेट स्कूल संचालक शाब्दिक हिंसा कर रहे हैं।
आपकी चुप्पी की वजह से ही प्राइवेट स्कूल लूट का अड्डा बन गए हैं। स्कूलों की हिम्मत बढ़ गई है। स्कूल की लूट के सामने घुटने टेकने वालों को आज नीलम वर्मा की बात जरूर सुननी चाहिए। सुनिए वो अपने साथ हुई बदसलूकी पर क्या कह रही है। मैं वहाँ अपनी बेटी की कॉपियों की बात करने गई थी, सिर्फ 15 दिन की मोहलत मांगने के लिए। लेकिन मैंने बोला कि ये जो कोर्स में कॉपी मैंने खरीदी है, आप उसमें जब तक वर्क कराइए। लेकिन मैम ने कहा नहीं, इसमें वर्क नहीं होगा। जो हमने कॉपी बनाई है, जो स्कूल में छपवाई गई है, वही आप लोगों को कॉपियां लेनी है, उसी में आप लोगों को वर्क मिलेगा। चाहे बच्चा आपका पढ़े या ना पढ़े, बैठा रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहने की कोशिश की कि सर मैम मुझे सिर्फ 15 दिन की मोहलत दे दीजिए, मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं, वो बाहर गए हुए, जब सैलरी आएगी तो उन्होंने लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी और बहुत बदतमीजी से बात की कि आप बहुत बदतमीज हैं, गवार हैं, फेंको इनके बच्चे सड़कों पे, फेंको सबके बच्चे सड़कों पे फेंको। महात्मा गांधी ने कहा है कि अन्याय को माफ करना और स्वीकार करना कायरता है। लेकिन आजकल न्याय और अन्याय की परिभाषा भी हर व्यक्ति अपनी सुविधा के मुताबिक तय कर रहा है। यानी मित्रों, अगर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता तो नीलम वर्मा की शिकायत भी नहीं सुनी जाती। उन्हें मजबूरी में सिर झुकाकर पहले तो स्कूल से 1200 की 4 कॉपियां खरीदनी पड़ती, प्रिंसिपल मैडम से माफी मांगनी पड़ती, हो सकता है उन पर जुर्माना भी लगा दिया जाता। वो सब कुछ सहती क्योंकि उन्हें अपनी बच्ची का भविष्य बनाना है। सोचिए अगर स्कूल बच्ची को बाहर कर देता तो क्या होता। नए स्कूल में दाखिला शायद ही मिलता, क्योंकि शहर के बड़े स्कूल की प्रिंसिपल से विवाद होने के बाद दूसरा स्कूल शायद ही नीलम वर्मा की बच्ची को दाखिला देता। और अगर कहीं एडमिशन मिलता भी तो बड़ी रकम लगती। सोचिए जो परिवार 1200 रुपए के लिए 15 दिन की मोहलत मांग रहा हो, वो दूसरे स्कूल के लिए मोटी फीस कहां से लाता। बच्ची का 1 साल बर्बाद हो जाता। अब सुनिए कैमरे पर नीलम वर्मा से बदसलूकी करने वाली प्रिंसिपल अपने बचाव में क्या कह रही है। कॉपी किताब कहाँ लेनी है, मेरा सीधा सेंटेंस है, ये बाजार की बात है, बाजार में जानिए। कोई यूनिफॉर्म के लिए कहता है, हम कहते हैं जहाँ दुनिया में कहीं भी स्कूल की यूनिफॉर्म मिल रही हो आप जाइए वहां से ले लीजिए। आपको नहीं बिल्कुल नहीं मिलती हैं, कभी नहीं मिली है। पेरेंट्स को बाध्य नहीं किया, बिल्कुल नहीं। यूनिफॉर्म बहुत सारे पेरेंट्स से हमने बात की तो उन्होंने कंप्लेन की। बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल किसने कहा होगा पता नहीं क्यों कहा है, लेकिन बिल्कुल झूठा है। सब झूठे हैं, एक यही सच्ची है। मित्रों, विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि धन का अत्यधिक संचय अक्सर दूसरों के अधिकारों के हनन पर आधारित होता है। हरदोई के न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल में धन के अत्यधिक संचय वाले लालच से ही दूसरे के अधिकार का हनन हुआ है। हमने आपको बताया कि नीलम वर्मा से बदसलूकी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने 4 कॉपियों का सेट स्कूल से नहीं खरीदा। 4 कॉपियों के सेट की कीमत 1200 रुपए है। सोचिए 1200 रुपए में सिर्फ 4 कॉपियां, सिर्फ 4 कॉपियां, यानी एक कॉपी की कीमत अब आप समझिए कितनी है, 300 रुपए। आज हमने प्राइवेट स्कूल में स्टेशनरी में होने वाले बम्पर मुनाफाखोरी की जांच ग्राउंड पर की। हम ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक आंकड़ा दिखा देते हैं। मित्रों, देश में प्राइवेट स्कूलों का कुल सालाना कारोबार करीब 2,30,000 करोड़ रुपए का है। स्कूल स्टेशनरी मार्केट करीब 22,087 करोड़ रुपए का है। 22,087 करोड़ रुपए का। स्कूलों के कुल कारोबार में फीस, किताब, स्टेशनरी से मिलने वाला कमीशन और दूसरे तरीके से मिलने वाला पैसा भी शामिल है। मित्रों, अब इस आंकड़े को थोड़ा और सरल तरीके से समझ लेते हैं। प्राइवेट स्कूलों की कुल कमाई में लगभग 60% हिस्सा फीस से आता है, यानी 100 रुपए की कमाई में 60 रुपए फीस से आते हैं। इसमें ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, एक्टिविटी फीस, ट्रांसपोर्ट फीस शामिल है। कमाई का दूसरा जरिया किताब और कॉपी बेचने से होने वाली इनकम है। यह करीब कुल आय का 20% है। स्कूल प्राइवेट पब्लिशर की किताब और अपने नाम से कॉपी बेचते हैं। इसमें 20 से 22% तक का मुनाफा होता है। स्कूलों की कमाई में करीब 8% हिस्सेदारी यूनिफॉर्म कमीशन से आती है, इसलिए हर साल स्कूल यूनिफॉर्म बदल देते हैं। इसके अलावा करीब 12% कमाई अन्य तरीकों जैसे डिजिटल सब्सक्रिप्शन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फीस जैसी अन्य नाम पर यह पैसा लिया जाता है। समझिए, स्कूलों को होने वाले हर 100 रुपए की कमाई में 20 रुपए किताब और स्टेशनरी बेचने से आते हैं। स्कूल फीस के बाद यह कमाई का दूसरा बड़ा जरिया है। अब नीलम वर्मा ने 4 कॉपियां स्कूल से नहीं खरीदकर बाहर से खरीद ली थी। मैडम के गुस्से की वजह यही थी, उनकी कमाई से कुछ रुपए कम हो गए। अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने कहा है कि जहां भी बड़े व्यापारी मिलते हैं वहां आम जनता के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर होती है। यह साजिश मुनाफे के लिए होती है। प्रिंसिपल मैडम के गुस्से की तीव्रता देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि मुनाफे की साजिश कितनी बड़ी होगी। मित्रों, स्कूल 4 कॉपी का सेट 1200 रुपए का बेच रहा है, यानी एक कॉपी 300 रुपए की। हमारी संवाददाता आज एक स्टेशनरी प्रिंटर के पास पहुंची। प्रिंटर ने हमें बताया कि कॉपी 30 से 40 रुपए में मिल जाएगी। इस तरीके की ये जो कॉपी है, ये 300 रुपए में ये कॉपी जो है वो बेची जा रही थी। स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को बाध्य किया गया था कि इस कॉपी को 300 रुपए में आपको खरीदनी है। अभी दिखा दूं कि इस कॉपी में खास क्या है। ये देखिए, ये पहले स्कूल का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद अंदर जो है वो इस तरीके के पेजेस है, उसमें जो है वो चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं। अब इस तरीके की कॉपियों की कॉस्टिंग क्या होगी? भैया ये बताइए, जो कॉपी हमने आपको दिखाई, इस कॉपी की कॉस्टिंग कितनी आएगी? अगर हम इसको ऐसी सेम कॉपी छपवाते हैं तो कितनी कॉस्टिंग? 30 से 35 रुपए के आसपास। 30-35 रुपए मात्र? हाँ, अगर 30-35 से अगर बहुत अच्छा पेपर यूज किया जाता है तो 40 रुपए तक आ जाती है। तो ये सेम ऐसी कॉपी छप जाएगी? ये तो मैम हाँ, मतलब जो हमने दिखाई वो सेम ऐसी दिख जाएगी? हाँ, लगभग हो जाएगी। लगभग 30 रुपए की कॉपी 300 रुपए में बेची जा रही है। समझ रहे हैं आप? हर एक कॉपी पर 270 रुपए का बम्पर मुनाफा है। अब सोचिए, प्रिंसिपल मैडम का गुस्सा इतना तेज क्यों था? मित्रों, ये लालच की पराकाष्ठा है, ये कमीशन वाला गुस्सा है। सोचिए, अभिभावक ने अगर बाहर से कॉपी खरीद ली तो प्रिंसिपल मैडम को 1080 रुपए का नुकसान हो गया। स्कूल भी इन्हीं का है, इसलिए इन्हें गुस्सा इतना तेज आया। लेकिन अब प्रशासन ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई भी होगी। हो सकता है स्कूल पर जुर्माना लगा दिया जाए, प्रिंसिपल मैडम को प्रशासन नोटिस थमा दे, ये माफी भी मांग लें। लेकिन सच तो यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चे इस स्कूल में साल भर कमीशन खोरी वाली किताब कॉपी से ही पढ़ाई करेंगे। किताब कॉपी बेचकर स्कूल ने जो कमाई कर ली है, प्रशासन का एक्शन अभिभावकों को कमीशन खोरी वाली किताब कॉपी के पैसे वापस नहीं करा पाएगा। और ये गारंटी है, आप देख लीजिएगा। जिन लोगों ने 30 रुपए वाली कॉपी 300 रुपए में खरीदी है, 2000 के आसपास बच्चे हैं, वो सब के सब ऐसे ही पढ़ेंगे। प्रशासन भी क्या काम करेगा? बहुत ज्यादा से ज्यादा नोटिस दे देगा, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कराया जाएगा। स्कूल पर कार्रवाई हो जाए तब भी अगले साल ये कमीशन खोरी वाला सिस्टम जारी रहेगा। ऐसे में पेरेंट्स से मुनाफाखोरी और लूट होती रहेगी। मित्रों, 1 अप्रैल को हमने स्कूलों में किताब, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के नाम पर होने वाली लूट को एक्सपोज किया था। तब से पीड़ित अभिभावक हमें सोशल मीडिया पर टैग कर रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं। सोचिए, 26 दिन बाद भी हरदोई में माता पिता से लूट हो रही है और ना जाने कितने शहरों में ऐसी लूट हो रही होगी। अफसोस यह है कि जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा। इस लूट के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम जारी रहेगी। आप हमें सोशल मीडिया पर टैग कर अपनी आप बीती बता सकते हैं। हम इस संगठित लालच और लूट के खिलाफ अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। मित्रों, सच तो यह है कि हमारे देश में लाखों करोड़ों अभिभावकों की स्थिति नीलम वर्मा जैसी ही है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और मुनाफाखोरी के सामने ज्यादातर अभिभावक असहाय हैं, लाचार हैं। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि गरीबों और कमजोरों की आवाज को अनसुना करना सबसे बड़ा अन्याय है। हरदोई में कॉपी खरीदने के लिए एक मां से बदसलूकी हुई तो हरदोई से 500 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के कटनी में इलाज के लिए आए आम आदमी के परिवार से बदसलूकी। आप मेरी बाईं तरफ एक महिला को एम्बुलेंस साफ करते हुए देख रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी नहीं है, ये मरीज की तीमारदार हैं। इस शर्मनाक तस्वीर की कहानी भी सुन लीजिए। हादसे में घायल राहुल बर्मन को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। जब राहुल को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसने उल्टी कर दी। इसके बाद एम्बुलेंस स्टाफ ने मरीज के घर वालों से एम्बुलेंस की सफाई कराई। सोचिए, मरीज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन घर वालों से एम्बुलेंस साफ करवाई जा रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं, आपको बोलना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी। हरदोई और कटनी में जो घटनाएं हुई उसका वीडियो है, इसलिए कार्रवाई भी होगी। लेकिन अगर वीडियो नहीं होता, आप चुप रह गए, तो आप भी इस बदसलूकी और अन्याय का शिकार होंगे।